हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और अपनों के साथ साथ अपने इस परिवार का, शिक्षा एम्पायर परिवार का भी ख्याल रखते रहें। और इसके साथ साथ अपने जो तुम्हारी वैकेंसी आने वाली हैं, यूपी टेट और सुपर टेट, उन सभी का भी ख्याल रखते रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना विकास के जो अवस्थाएं हैं, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो उसमें देखेंगे हम क्या क्या स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, विकास की क्या क्या अवस्थाएं हैं, किस अवस्था की क्या विशेषताएं हैं, उन सभी को हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। बहुत अच्छा टॉपिक है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों से, जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो। ठीक है, जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस भी देखते रहें, क्योंकि हमने जो सीडीपी शुरू की है बिल्कुल जीरो से शुरू की है, और हिंदी भी जो शुरू की है वो भी बिल्कुल जीरो से शुरू की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। क्या है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की क्या क्या अवस्थाएं हैं वो देखेंगे। पहली अवस्था जो होती है, जो हमने कहा था कि विकास कहां से शुरू होता है, विकास होता है हमारा गर्भ अवस्था से शुरू होता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु दर तक चलता रहता है। तो हमारा जो विकास की जो पहली अवस्था होगी वो होगी हमारी गर्भ अवस्था। गर्भ अवस्था होगी तो ये कब होती है? जन्म से पहले की, जन्म से पहले की जितनी भी अवस्था होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, वो जो जीवन का वो जो काल है, वो जितना भी है वो सब क्या है? गर्भ अवस्था है। यानी कि गर्भ में जितने दिन रहा है बच्चा वो गर्भकाल होता है। विकास हमारा गर्भ अवस्था से ही शुरू होता है। तो पहली अवस्था हमारी ये हो गई। ठीक है, दूसरी होती है हमारी शैशवावस्था। दूसरी शैशवावस्था कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक ये चलती है हमारी क्या? शैशवावस्था, जिसको कहा जाता है इन्फेंसी स्टेज। क्या? इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। ठीक है, अभी हमें इसको आगे एक एक करके देखेंगे, उनकी अवस्थाएं देखेंगे। अभी यहाँ नाम जान लो। ठीक है, थोड़ा सा इनसे अवगत हो जाओ, तो आगे हम एक एक करके देखेंगे। तीसरी होती है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है हमारी कहाँ से? 2 से 12 वर्ष तक। ठीक है, 2 से 12 वर्ष तक होती है। और जो आती है किशोरावस्था, ये होती है हमारी 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, 12 से 18 वर्ष तक। ये क्या है? बाल्यावस्था में भी 2 होती हैं, एक 2 से 6 वर्ष तक और 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, अभी हम इनको एक एक करके देखते हैं। आगे देखेंगे इनको। यहां देखो, इसमें कुछ है जो कैसे कैसे विकास होता है, किस इस अवस्था में बच्चा क्या क्या करने लगता है, वो एक निगाह इस पे डाल दो जरा। जैसे कि देखो, ये क्या है? शैशवावस्था है। ठीक है, शैशवावस्था। यहां क्या है? 0 से 3 महीने तक। 3 महीने का बच्चा अपना जो गर्दन है उसको उठाना शुरू कर देता है। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में कि विकास हमारा सबसे पहले गर्दन का होता है। बच्चे का विकास सबसे पहले गर्दन से होता है, यानी कि सिर से होता है। सिर को सबसे पहले उठाना शुरू करता है बच्चा। ठीक है, और उसके बाद में जब बच्चा 4 से 5 महीने का होता है तो रोलिंग ओवर बोथ वेज, यानी कि दोनों तरफ को वो रोल करने लगता है, करवट बदलने लगता है। ठीक है, 5 से 7 वर्ष का बच्चा राइजिंग अप हैंड्स, यानी कि हाथ उठाने लगता है। यहां देखो। ठीक है, और उसके बाद में 6 से 8 वर्ष का बच्चा जो होता है वो क्रोइन का, यानी कि घुटनों चलने लगता है। ठीक है, घुटनों चलने लगता है। जब बच्चा घुटने चलता है ना, उसको क्या कहते हैं? क्रोवलिंग। ठीक है, और 6 से 8 वर्ष का ही बच्चा क्या है? कुछ बच्चे 6 से 8 वर्ष की अवस्था में ही बैठने भी लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद में 9 से 10 वर्ष का जो बच्चा होता है वो खड़ा होने लगता है किसी के सहारे से, किसी चीज के सहारे से, या टेबल पकड़ के खड़ा हो जाएगा, या कोई तुम किसी अपना हाथ पकड़ा लो, तुम्हारी उंगली पकड़ के खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सहारे से खड़ा होने लगता है। और 11 से 15 वर्ष के बीच में बच्चा क्या? चलना शुरू हो जाता है, खड़ा होने लगता है अपने ही सहारे से, और चलना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो जरा, यहां देखो प्री नेटल स्टेज। पहली अवस्था कौन सी होती है हमारी? प्री नेटल स्टेज, जिसको कहा गया है गर्भ अवस्था। क्या कहा गया है? गर्भ अवस्था कहा गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा? जन्म से पहले की अवस्था, यानी कि जन्म पूर्व की अवस्था है ये।
ठीक है, जन्म पूर्व की अवस्था। और इसमें क्या है, रैपिड ग्रोथ होती है। रैपिड यानी कि सबसे तेजी से या सबसे तीव्रता से वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, जो शरीर जो बढ़ता है सबसे ज्यादा अधिक तेजी से कहां बढ़ता है, हमारा गर्भावस्था में ही बढ़ता है। ठीक है, और यदि ऑप्शन में तुम्हें गर्भावस्था न दी हो और शैशवावस्था दी हो तो शैशवावस्था तुम लगाओगे। अगर दोनों दी हैं, गर्भावस्था और शैशवावस्था दोनों ऑप्शन में दी हैं, तो फिर कौन सी लगाओगे, गर्भावस्था लगाओगे। ठीक है, प्रीनेटल स्टेज लगाओगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हमारा तीव्र गति से वृद्धि होती है वो होती है हमारी गर्भावस्था में, उससे कम होती है शैशवावस्था में। ठीक, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारा, सबसे ज्यादा तीव्र गति में विकास इसी में होता है, विकास भी इसी अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, और विकास गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है, आगे देखें, आगे दूसरी अवस्था है शैशवावस्था यानी कि इनफेंसी स्टेज। इनफेंसी स्टेज यानी शैशवावस्था, ये होती है हमारी जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सेंसेस आर टीचर्स, यानी कि इंद्रियां शिक्षक होती हैं। इसमें इंद्रियों से सीखता है बच्चा। ठीक है, यह है हमारा पॉइंट, इंद्रियों से सीखता है, इंद्रियां शिक्षक होती हैं। ठीक, इस अवस्था में बच्चा अनुकरण से सीखता है, मतलब नकल उतार के सीखता है, और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। ठीक है, बच्चा इस अवस्था में क्या है, तुम देखते होगे ना, अगर तुम कुछ करने लगोगे तो बच्चा भी वैसा ही करेगा। अगर तुम ताली बजाओगे तो बच्चा भी कोशिश करेगा ताली बजाने की, बच्चा कोशिश करेगा ताली बजाने की। अगर तुम कोई भी एक्टिविटी करोगे तो वो उस एक्टिविटी को करना शुरू करेगा। ठीक है, वैसा ही इसको कहते हैं अनुकरण करना या नकल उतार के सीखना। अनुकरण करना या नकल उतार के सीखना कहाँ होता है, ये होता है हमारा, शुरू होता है हमारा शैशवावस्था से ही। ठीक है, और सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है 3 मंथ्स। यहाँ 3 मंथ्स क्यों लिखा है, यानी कि सामाजिकरण इसी अवस्था से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 3 मंथ क्यों लिखा है, 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है। याद रहेगा, 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है, और माँ को जब पहचानना शुरू करता है तो वहीं से उसका सोशलाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, अगर तुमसे पूछे कि सबसे पहले जो बच्चे का समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है तो कहोगे परिवार में। अब परिवार में भी किससे शुरू होता है, परिवार में भी माँ से सबसे पहले समाजीकरण शुरू होता है बच्चे का। याद रहेगा, बोलो याद रहेगा ना। आगे क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है। अब ये वस्तु स्थायित्व क्या है, अब वस्तु स्थायित्व क्या होती है, ये होती है जैसे कि तुमने देखा होगा ना कि बच्चा अगर कोई चीज से खेल रहा है और तुम्हें उसको छीनना है उससे या लेना है तो वो देगा, ऐसे तो देगा नहीं आसानी से। उससे तुम छीनोगे और छीन के इस तरह से कर दोगे, ले चील ले गई, कौवा ले गया, बंदर ले गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, उसको बच्चे को इसी अवस्था में पता चलने लगता है कि बच्चे की जो चीज है, यानी कि जो मेरी चीज अभी मुझसे छीनी गई है और मुझसे कहा गया जा रहा है कि चील ले गई, कौवा ले गया, बंदर ले गया, तो उसको इसी अवस्था में समझ आने लगता है कि मेरी जो चीज है, मेरी जो वस्तु है वो कहीं और नहीं गई है, ये अभी इन्होंने ही छुपा रखी है पीछे। छीन के और इस तरह से तेज हाथ करके और पीछे कर लेते ना हाथ को, तो बच्चा इसी अवस्था में समझने लगता है कि वस्तु अभी यही स्थायी है। तो यहीं से आया वस्तु स्थायित्व का ज्ञान। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान यानी कि बच्चा इसी अवस्था में समझने लगता है कि मेरी जो वस्तु है वो ना चील ले गई है ना बंदर ले गया है, अभी इन्हीं के पास है, इन्होंने छुपाई हुई है और यही स्थायित्व है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, बोलो। और नार्सिसिज्म की अवस्था इसी अवस्था में होती है। क्या होता है, नार्सिसिज्म, इसी अवस्था में स्व प्रेम की प्रवृत्ति होती है। नार्सिसिज्म यानी कि जो स्व प्रेम होता है, स्व प्रेम की जो अवस्था होती है उसको नार्सिसिज्म कहा जाता है। ठीक है, तुमसे इसको याद रखना। देखो, इसको हिंदी में भी क्या देगा तुम्हें, हिंदी में भी इस तरह से देगा, ये इसको इंग्लिश में ही याद रखना। ठीक है, नार्सिसिज्म इस तरह से दे देगा तुम्हें इंग्लिश हिंदी में भी, तो इसकी कोई हिंदी अभी नहीं है। ठीक है, आगे चलें। और इस अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, दूसरों पर निर्भर होता है, बच्चा खुद पर निर्भर नहीं होता। ठीक है, आत्मनिर्भर नहीं होता है, और आत्मनिर्भर नहीं होता है, दूसरों पर निर्भर होता है और आत्म केंद्रित बच्चा होता है। ठीक है,
आत्म केंद्रित और आत्मनिर्भर दोनों में क्या अंतर है वो देखो। यदि बच्चे को प्यास लगी तो बच्चा खुद पानी नहीं ले सकता जब तक कोई बड़ा उसको पानी नहीं देगा। यानी कि कह सकते हैं वो पानी लेने के लिए दूसरे पर निर्भर है, खुद जाकर पानी नहीं ले सकता इस अवस्था में, अभी जब तक 2 साल का बच्चा होता है। ठीक है। और आत्मकेंद्रित क्या होता है? आत्मकेंद्रित होता है कि ईगो, मतलब एक तरह से इसमें अहम होता है कि अगर मुझे सुसु आई है तो मुझे सुसु करनी है, चाहे मुझे कोई देख रहा है या नहीं देखना, मुझे सुसु करनी है तो करनी है, अभी करनी है, यही करनी है, इसी वक्त करनी है, चाहे कोई भी मुझे देखे। तो ये क्या है? आत्मकेंद्रित है और आत्मनिर्भर नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। और यहां देखो वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल बताया है। वैलेंटाइन ने इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल बताया है। और जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासा मतलब कोई काम कर रहा है, अगर किसी चीज को देख लेता है ना बच्चा, कोई किसी काम को करते हुए देख लेता है किसी बड़े को, तो उसको भी करने की उसमें जिज्ञासा होती है कि वो इस तरह से कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कोशिश करूं, तो कोशिश करने लगता है। ठीक है, आगे चलें। आगे है हमारी चाइल्डहुड, जिसको कहा गया है बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था कहा गया और बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, जिसको 3 से 6 वर्ष तक माना गया है। और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड, जिसको 7 से 11 वर्ष माना गया है। दूसरी पहली को इससे पहले कौन सी थी? वो थी हमारी जन्म से 2 वर्ष, और 2 से आगे चलेंगे तो 3 से 6 वर्ष तक की हमारी पहली हो गई है पूर्व बाल्यावस्था, और 6 से आगे चलेंगे 7 से 11 वर्ष तक हमारी हो गई उत्तर बाल्यावस्था। अब इसको एक एक करके देखते हैं। यहां देखो क्या है, यहां है पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड है पूर्व यानी कि बाल्यावस्था से पहली अवस्था है। यानी कि बाल्यावस्था को जो 2 भागों में बांटा गया है, तो बाल्यावस्था का जो पहला वाला यानी पूर्व वाला भाग है उसमें क्या क्या है देखते हैं उसको। इस अवस्था में यहां देखो, इस अवस्था में बच्चा पेयर यानी कि समूह बनाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा समूह बनाना, दोस्त बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, और इस अवस्था में समाजीकरण दोस्तों व अध्यापक से होता है। पहली अवस्था में किससे हो रहा था? पहली अवस्था में बच्चे का समाजीकरण परिवार से हो रहा था। परिवार में भी सबसे पहले किससे हो रहा था? माता से हो रहा था, माँ से हो रहा था। ठीक है, याद रहेगा। और दूसरी जो अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था जो है, पूर्व बाल्यावस्था में अध्यापक और दोस्तों से समाजीकरण होता है। दोस्तों से कैसे समाजीकरण होता है? जिस तरह के दोस्तों में तुम बैठोगे बच्चा जाना शुरू करता है, वैसा उसका समाजीकरण होता है। अब इसमें देखो नैतिकता का अभाव शुरू हो जाता है। नैतिकता अभी आई नहीं है, सिर्फ अभाव है। नैतिकता अभी आई नहीं है, सिर्फ अभाव है, याद रखना इसको। और इस अवस्था में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। जो बच्चा सीखने की जब सबसे ज्यादा कोशिश करता है वो इसी अवस्था में करता है, तीव्रता से सीखता है, बहुत तेजी से सीखता है इसी अवस्था में। ठीक है, आगे देखें। और सबसे मोस्ट पॉइंट ये मोस्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, भाषा के विकास की क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है? ये पूछा जाएगा तुमसे, कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होगी, बाल्यावस्था के अंदर से अगर तुम उसने पूछ लिया पूर्व बाल्यावस्था तुम लगाओगे। ठीक है, सबसे ज्यादा भाषा का विकास इसी अवस्था में होता है, सबसे ज्यादा भाषा इसी अवस्था में बच्चा सीखता है। ठीक है, आगे देखें। ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म यानी कि अहम भाव, अहम केंद्रित, सोचता है जो मैं करता हूं वही सही है, किसी की बात मानता नहीं है। ठीक है, किसी की बात मानता नहीं है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है इस अवस्था में। जैसे कि बच्चा सोचता है कि अगर मैंने ये काम किया है, चाहे वो गलत है तुम्हारी नज़र में, लेकिन बच्चा क्या सोचता है कि अगर मैंने जो ये काम किया है यही सही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, अपने आप को सही से ठहराना चाहता है, बाकी सबको गलत मानता है इस अवस्था में। ठीक है, और रट्टा मारना बहुत शुरू कर देता है इस अवस्था में। सबसे ज्यादा रट्टा मारता है, रोट मेमोराइजेशन सबसे ज्यादा होती है इस अवस्था में, चीजों को बहुत ज्यादा याद करता है, तोते की तरह उंगलियों पे याद कर लेता है बच्चा इस अवस्था में। इसको कहा गया है रोट मेमोराइजेशन, यानी रट्टा मारता है सबसे ज्यादा। और सेक्स यानी कि लिंग में पहचान करने
लगता है। लिंग में मतलब यह लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है, इस तरह से पहचानने लगता है। मैं लड़का हूँ, ये लड़की है, इस तरह से पहचानने लगता है। इसको कहते हैं लिंग को भेदभाव करने लगता है। खेलने की अवस्था, खेलने की अवस्था यही है, एक होता है खेलने की अवस्था, एक होता है खेल की अवस्था, दोनों में अंतर है। ये खेलने की अवस्था है, ठीक है, ध्यान रखना। और इस अवस्था में अति संवेदनशील, यानी इस अवस्था को अति संवेदनशील अवस्था भी कहा जाता है। संवेदनशील अवस्था सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें अनौपचारिक मित्रता करता है। अब अनौपचारिक मित्रता क्या है? अनौपचारिक मित्रता होती है जैसे कि लड़का लड़की से मित्रता करता है और लड़की लड़के से मित्रता कर सकती है इस अवस्था में, यानी कि लिंग भेदभाव इसमें नहीं होता। पहचानने लगता है, लिंग को पहचानने लगता है कि लड़का लड़की, लड़की लड़का, इस तरह से पहचानने लगता है, लेकिन भेदभाव नहीं करता है। दोस्ती लड़की से भी कर लेता है, लड़के से भी कर लेता है। तो इसको बोलते हैं अनौपचारिक मित्रता, अनौपचारिक मित्रता, ठीक है, इनफॉर्मल। अभी आगे चलेंगे उसमें फॉर्मल आएगी, ये है इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक मित्रता, ठीक है। और देखें इस अवस्था में बच्चा अनौपचारिक मित्रता करता है, ठीक है। और स्कूल पूर्व की अवस्था है और टोली पूर्व की अवस्था है, समूह पूर्व की अवस्था है। इस अवस्था को स्कूल पूर्व की अवस्था कहते हैं, टोली पूर्व की अवस्था कहते हैं, समूह पूर्व की अवस्था कहते हैं। ये सब इसके नाम हैं, ठीक है। स्कूल पूर्व की अवस्था क्यों है? स्कूल पूर्व की अवस्था अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया है इस अवस्था में, यानी कि अगर इस अवस्था के लास्ट तक बच्चा चला भी जाता है लेकिन है तो स्कूल पूर्व की अवस्था ही, प्रॉपर तरीके से जो अगली अवस्था आएगी उसमें जाना शुरू करता है। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगली हमारी लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। क्या है? उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में गैंग एज, तो उत्तर बाल्यावस्था को समूह अवस्था या फिर गैंग एज की अवस्था कहते हैं। और तार्किक चिंतन आने लगता है, तार्किक चिंतन आने लगता है, जिन बातों में तर्क दिखने लगता है, मतलब ऐसी कुछ बातें होने लगती हैं उसके जिसमें तर्क होता है। और पिछली जो अवस्था थी, पिछली अवस्था में तार्किक चिंतन नहीं था, तर्क नहीं होते थे, बस बेतर्क की बातें वो करता था, ठीक है। तो इसमें तार्किक चिंतन होने लगता है। इस अवस्था में बच्चा समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करना शुरू कर देता है, मतलब एडजस्ट करने लगता है चीज़ों को, यार अगर ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है, चलो ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस अवस्था में थोड़ा समझदार होने लगता है बच्चा। और इसमें औपचारिक मित्रता होती है, इसमें औपचारिक होती है। पिछली अवस्था में क्या थी? पिछली अवस्था में अनौपचारिक थी, इसमें है औपचारिक मित्रता। औपचारिक मतलब लड़का लड़का से ही मित्रता करता है, बॉय बॉय से मित्रता करता है और गर्ल गर्ल से मित्रता करती है, ठीक है। ये औपचारिक है, ये औपचारिक है। दूसरी क्या थी? पहले वो अनौपचारिक थी, याद रहेगा ना। आगे चलें, खोज की अवस्था हो गई, ये खोज की अवस्था है, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को खोजना शुरू कर देता है। और प्रारंभिक स्कूल की अवस्था होती है, स्कूल के प्रारंभ की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा स्कूल प्रारंभ करता है। और फ्रायड ने इस अवस्था को जीवन का निर्माण काल कहा है, उत्तर बाल्यावस्था को, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था को फ्रायड ने जीवन काल कहा है, जीवन का निर्माण काल कहा है, याद रहेगा, ठीक है। और कार्ल व ब्रुश ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। ये पॉइंट, इन पॉइंटों को नोट कर लेना, इन पॉइंटों को नोट कर लेना, ये सीधे डायरेक्ट इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं, मैंने इसीलिए यहां सेम टू सेम छापा हुआ है, ठीक है। देखो इस अवस्था को किसने, कार्ल व ब्रुश ने इस अवस्था को कहा है जीवन का अनोखा काल। और बच्चा इस अवस्था में गिरोह बनाने लगता है, गैंग एज इसी को कहते हैं। और मूर्त परिचालन भी इसी अवस्था में होती है। और डर्टी एज यानी कि गंदी अवस्था इसको बोलते हैं। इस अवस्था का नाम डर्टी एज होता है, ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूछ लिया जाता है। और ट्रबलसम एज यानी कि उलझनों की अवस्था, बहुत सी उलझने रहती हैं इस अवस्था में बच्चे की कि क्या है, कैसे है, क्यों है, बहुत ज़्यादा उलझनों में फंसा रहता है ये इस बच्चे। और जिज्ञासा की अवस्था, इस कुछ करने की जिज्ञासा रहती है, इसमें भी जिज्ञासा रहती है, पिछली में भी जिज्ञासा होती थी, उसमें कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है चीज़ों को करने की। और फ्यूचर की कोई टेंशन इसमें नहीं होती है, एकदम मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं आगे क्या करना है, कैसे है, बस दोस्तों में घूमना है, दोस्त बनाए हैं तो उनके साथ में ही
पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं बच्चे। शहरों के तो खैर नहीं, लेकिन गाँवों के बच्चे पूरा पूरा दिन बाहर ही निकाल देते हैं अपने दोस्तों में, जो नए नए दोस्त बने होते हैं उनके। और सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास होता है। ठीक है, अब आती है हमारी चौथी अवस्था एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था। ये होती है हमारी 12 से 18 वर्ष तक की। दूसरी जो होती है हमारी वो होती कौन सी, 7 से 11 तक। 11 से आगे चलेंगे हम 12 से 18 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक चलेंगे हम। और इस अवस्था को तूफान व तूफानों की अवस्था कहा गया है। किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है। ये चीज़ें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ऐसी तुम्हें छपी हुई मिल जाएंगी, इनको याद रखना किसने क्या कहा है, किस अवस्था में कहा है। और देखो क्या है, ये भी तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। मतलब सीडीपी जो सब्जेक्ट है वो इतना आसान भी हो सकता है अगर तुम उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखोगे, या तुम्हारे घर में कुछ बच्चे होंगे तो उन पर देखो, उनको उन पर अप्लाई करो कि ये बच्चा इस टाइम पर क्या कर रहा है, किस अवस्था में है, और इस हरकत को या इस एक्टिविटी को किसने क्या कहा है, इस अवस्था को किसने क्या कहा है। तो मतलब रियल लाइफ से जोड़ के अगर तुम इसको पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आसान ये सब्जेक्ट तुम्हें लगने लगेगा और उतना ही तुम्हें ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होने लगेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है अपराध की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपराध करने लगता है, किसी को मारना, पीटना, कत्ल, यहाँ तक के कत्ल भी करने लगता है इस अवस्था में। और बहुत मजबूत गिरोह बनाता है, स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप्स। स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप्स यानी कि अगर इस अवस्था में मित्रता किसी से हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जान देने लेने की मित्रता होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा मजबूत मित्रता किस अवस्था में होती है, एडोलेसेंस या किशोर अवस्था, याद रहेगा। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, देखो ये चीज़ बहुत अच्छी है और ज़्यादा पूछी जाती है, क्या पहनूं क्या ना पहनूं, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं कैसा दिखता हूं। मतलब अगर कोई बच्चा पार्टी में जा रहा है इस अवस्था का, ठीक है, वो ये सोचने लगता है कि यार ये शर्ट मैं पिछली बार भी पहन कर गया था, अब नहीं पहन कर जाता हूँ, बच्चे क्या, मतलब मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि पिछली बार भी यही पहन कर गया था और आज भी यही पहन कर आ गया। तो मतलब इस अवस्था में बच्चा ये चीज़ें सोचने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा ये सोचने लगता है कि क्या पहनूं क्या ना पहनूं, ठीक है, कहाँ जाना है, क्या क्या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और सामाजिक स्वीकृति की अवस्था यानी कि यह सोचता है कि हम जैसे हैं समाज हमें वैसा ही स्वीकार करे। मतलब इस अवस्था में बच्चा ये सोचता है कि मैं जैसा हूँ, मेरे घर वाले या मेरा समाज, मेरे आसपास के दोस्त मुझे वैसा ही स्वीकार करें, मुझे बदलने के लिए तत्पर ना करें, मुझे बदलने को ना कहें, मुझसे कुछ और अलग ना कराएं। तो इस अवस्था में ये सब सोचने लगता है। ठीक है, तथा समाज सेवा की भावना आती है, समाज सेवा भी इसमें करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा समाज सेवा भी ज़्यादा करता है। और उलझन की अटपटी अवस्था, उलझन की अवस्था एक पिछली थी, कौन सी, उत्तर बाल्य अवस्था। अगर ऑप्शन में तुमसे ये कहे कि उत्तर बाल्य अवस्था या किशोर अवस्था दोनों अगर हो तो तुम कहाँ जाओगे, प्रायोरिटी तुम दोगे उत्तर बाल्य अवस्था को, क्योंकि सबसे ज़्यादा उलझनों की अवस्था कौन सी है, उत्तर बाल्य अवस्था है, याद रहेगा। ठीक है, गोल्डन एज यही सुनहरी अवस्था है। ठीक है, क्या है, सुनहरी अवस्था। इस अवस्था को सुनहरी अवस्था भी कहा गया है, गोल्डन एज। और अधिकतम शारीरिक विकास इसी अवस्था में या इसी अवस्था तक हो जाता है। ठीक है, इसी अवस्था में हो जाता है या फिर इसी अवस्था तक हो जाता है अधिकतम शारीरिक विकास। मतलब कहते हैं ना 18 वर्ष या 19 वर्ष तक की विकास, शारीरिक विकास होता है, वृद्धि वहाँ तक होती है, वहाँ से आगे बहुत धीरे 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 बढ़ती है, कुछ बढ़ती भी है कुछ नहीं भी बढ़ती है, लेकिन यहाँ तक कहते हैं, इसको माना जाता है, अगर औसतन माना जाए तो यही कहा जाएगा कि किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में ही अधिकतम शारीरिक विकास हो जाता है। ठीक है, गोल यानी कि लक्ष्य की अवस्था या लक्ष्य बनाने लगता है, लक्ष्य भी बनाने लगता है, फ्यूचर की प्लानिंग करने लगता है, फ्यूचर की टेंशन इस अवस्था में लेने लगता है बच्चा। आत्मसम्मान व आत्म अवधारणा, आत्मसम्मान मतलब बच्चा चाहता है कि मुझे आत्मसम्मान मिले, लोग मुझे सम्मान दे। ठीक है, इस अवस्था में। और काम शक्ति में परिपक्व होने लगता है। ठीक है, काम शक्ति क्या है, सेक्स पावर। ठीक है, सेक्स ये इसको कहा जाता है काम। ठीक है, इसमें परिपक्व हो जाता है। ठीक है,
और स्वतंत्रता व विद्रोह की अवस्था होती है। राजनीतिक भावना, तर्क वितर्क की अवस्था भी यही होती है। ठीक है, विद्रोह सबसे ज़्यादा करता है इस अवस्था में बच्चा, मतलब अगर कोई नियम कायदा कानून अगर बना है तो उसमें क्यों बना है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये सब देखने लगता है। अगर वो फ़ायदेमंद नहीं है, जनता के लिए फ़ायदेमंद अगर वो नियम नहीं है तो उसका विरोध करने लगता है, उस चीज़ का, उस नियम का विरोध करने लगता है। लेकिन इससे पहली जो अवस्था थी उसमें बच्चा क्या करता है, अगर नियम कायदा कानून बना है तो उसको मानना ही है, उसको मानना ही है। वो अच्छा है, उससे फ़ायदा है या नुकसान है, उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसको मानना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फ़ायदा है तो मानेगा, अगर नुकसान है तो विरोध करेगा। तो इसलिए कहा गया है कि विरोध की भावना है या विद्रोह की भावना है। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आ भी रही हैं ना, यहाँ आ रही हैं या नहीं? ठीक है, तो आज हमारी ये स्टेजेस कंप्लीट हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और तुम्हारे अच्छे से समझ में आया भी होगा। और क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो बताना, बुरी लगी तो बताना, कुछ कमी हो तो भी बताना। ठीक है, आगे उसी के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा जिस अनुसार तुम कमेंट करोगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ठीक, क्लास के बीच में मैं नहीं कहता हूँ, शुरू में कहता हूँ, थोड़ा सा बाद में कहता हूँ, क्योंकि क्लास में जब पढ़ाते रहे होते हैं तो उस समय कहना उचित नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो उस समय पढ़ाई ही होनी चाहिए। तो आज हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में देखेंगे हम इससे आगे का क्या टॉपिक रहने वाला है। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।